चिड़े गाँव बहुत पुराना पहले से ही अचार मुरब्बा के लिए फेमस है। 4 ड्रम से मैं स्टार्ट की थी उस समय। आज मेरे पास कम से कम सर 35-40 ड्रम है। कोई खाता है तो दोबारा ज़रूर ऑर्डर करता है। फ़ोन से भी ऑर्डर हमारे यहाँ आने लगते हैं। अभी मैं जो है कंप्यूटर भी सीख रही हूँ ताकि मेरा कभी बिजनेस बढ़े। मैं जो हिसाब किताब करूँ वो मैं सारा अपना मेंटेन करके अच्छे से रख सकूँ। इसी से हम लोग शुरू किए हैं। ये हमारी टाली है, इसके अंदर माल रख के हम लोग मार्केटिंग करते थे। आज हमारे पास वो गाड़ी खड़ी है, मैजिक है। बॉम्बे भी चला जाएगा, दिल्ली भी चला जाएगा, जहाँ भी ऑर्डर मिल जाए वहाँ चला जाता है माल, कोई दिक्कत नहीं। आज हम आपको लेके पहुंचे हैं एक ऐसे गांव में जिसे अगर अचार और मुरब्बे वाला गांव कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। जी हां, हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी के चिरई गांव में। और इस गांव में जब आप आएंगे तो आपको घर घर अचार, मुरब्बे, चूरन, च्यवनप्राश इस तरह की चीजें बनती हुई नजर आएंगी। आंवले से बर्फी, आम की बर्फी, ऐसी तमाम चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर रेखा मौर्य जी के घर पे और यहाँ भी देखिए महिलाएं जो हैं इस समय अचार पैक हो रहा है। मिक्स अचार है, उधर आम का अचार, उसके पास में आप देख सकते हैं करौंदा जो है उसको यहाँ पर पैक किया जा रहा है। ये पीछे तमाम तरह के जो इनके उत्पाद हैं वो आप लगे हुए देख सकते हैं। और ये नज़ारा आपको इस गांव के एक दो घरों में नहीं बल्कि कई घरों में देखने को मिलेगा। जगह जगह छोटे छोटे उद्योग इससे जुड़े हुए लगे हुए हैं। अब फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। इसी तरह के नीले ड्रम आपको वहाँ पर नजर आएंगे। तो चलते हैं और बातचीत करते हैं इन्हीं लोगों से। आज यहाँ पर हम पहले तो मैं नमस्ते बोलूँगी सर। मैं बताना चाहूँगी कि जो है यहाँ पे जो कच्चे रॉ मटेरियल होते हैं थोड़ा आसानी से किसानों से मिल जाते हैं। जैसे करौंदा हो गया, बेल हो गया, पपीता हो गया और भी सारे जो सब्जी हो गए, सब्जियाँ हो गई मिक्स अचार के लिए वो अच्छे से पर्याप्त मात्रा में और अच्छे दामों पे मिल जाता है। और कहा जाए तो चिड़े गाँव बहुत पुराना पहले से ही अचार मुरब्बा के लिए फेमस है। और साथ ही साथ इस समय लोग अब इस पे और बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं। नए नए लोग जो आ रहे हैं पीढ़ियों में वो इन सब चीज़ों पर और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो है अचार मुरब्बा लोग ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। आप कब से कर रहे हैं काम? सर मुझे तो लगभग 3 साल हो गया काम करते हुए। क्या है कि मैं पहले मेरी जब शादी हुई मैं यहाँ आई तो मुझे ये सारी चीज़ें कुछ नहीं आती थी। मैं सिर्फ हाउसवाइफ थी। और उसके बाद बच्चे मेरे बड़े हो गए जब तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा प्राइवेट टीचर है, पढ़ाते हैं। मैंने कई जगह प्रशिक्षण भी इसका लिया। जैसे कैश फार है, इसके थ्रू मैंने 3 महीने का कोर्स किया है। सरकारी जितने भी कोर्सेस हैं उद्यान विभाग वगैरह से मिलता है वो सारा मैं गई सीखी। सीखने के बाद ब्लॉक से भी कुछ जानकारियाँ मिली कि इसको क्या किस तरह से शुरुआत करें, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे कराए, सही लाइसेंस कैसे ले, वो सारी जानकारियाँ मिली। और उसके बाद मुझे लगभग 3-3.5 साल हो गया इस बिज़नेस को शुरुआत स्टार्ट किए हुए। और अभी लगभग मैं 2 या 4 ड्रम से मुझे लग रहा है 4 ड्रम से मैं स्टार्ट की थी उस समय। आज मेरे पास कम से कम सर 35-40 ड्रम है। और लगभग 15 से 12,000, 15,000, कभी कभी 18,000 महीने का मैं जो प्रॉफिट होता है कर लेती हूँ। क्या क्या चीजें आप बनाते हैं यहाँ पर? क्योंकि हम तो देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर पैकेट, डिब्बे और बॉटल्स दिख रही हैं। हाँ सर, मैंने तो शुरू में अचार ही बनाना शुरुआत किया था कि मैं अचार बनाऊंगी और बेचूंगी। अब मैं खुद का ये सब चीज़ों का प्रशिक्षण लेके, ट्रेनिंग लेके मैं इन सब चीज़ों को खुद बनाने लगी हूँ। जैसे आंवले का जूस, गन्ने का, जामुन का सिरका हो गया, एलोवेरा जूस हो गया, एप्पल सीडर हो गया। यहाँ पे पूरे चिड़े गाँव में कहा जाए तो लगभग मुझे लगता है कि 10-15 तो ज़रूर से मतलब जो जितना मैं जानती हूँ 10-15 फैक्ट्रियाँ होंगी। और भी हो तो घरों में चल रहा है वो अलग, जैसे आप ही कर रहे हैं। लगभग ऐसे छोटे छोटे घरों में वो भी जैसे कई भरे होंगे। बेचते कहाँ हैं, कैसे बेचते हैं भाई? आप एक गांव में बैठे हैं, उत्पाद तो बन गए, बेचते कैसे? मैं अपने जो भी प्रोडक्ट है उनको ले करके ब्लॉक के थ्रू या फिर एनजीओ के थ्रू जो भी जहाँ भी समूह चलते हैं, जहाँ भी मीटिंग वगैरह होता है, ट्रेनिंग वगैरह होता है, जहाँ भी स्टॉल वगैरह लगता है, मैं वहाँ पे ले जाती हूँ। वहाँ सारी चीज़ों को अपना महिलाओं को दिखाती हूँ। और जो हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, वहाँ पे अपना सामान ले जाके लोगों को प्रचार करती हुई दिखाती हूँ। कोई खाता है तो दोबारा ज़रूर ऑर्डर करता है। फ़ोन से भी ऑर्डर हमारे यहाँ आने लगते हैं। अब खुद लोग आते भी हैं,
खुद आके लेके भी जाते हैं हमारे यहाँ से। सर मैं एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, मैं एनजीओ से जुड़कर जो है ट्रेनिंग देती हूँ। हम देख रहे हैं आपने काम भी यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, काम भी महिलाएं हमारे यहाँ कर रही हैं, 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार जो भी जितना जैसे करती हैं महिलाएं, उन लोगों को अपना उनका आजीविका भी थोड़ा बहुत चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी मशीन वगैरह ले लूँ ताकि मेरा जो बिजनेस है थोड़ा और बड़ा हो, ताकि हमारे जो और भी अगल बगल की दीदी लोग उनको थोड़ा और भी रोजगार का और अच्छा साधन मिले। जो 10 दिन 15 दिन मिल रहा है वो प्रॉपरली उनको पूरा साल भर मिलता रहे। अभी मैं जो है कंप्यूटर भी सीख रही हूँ ताकि मेरा कभी बिजनेस बढ़े, तो ताकि मैं जो हिसाब किताब करूँ वो मैं सारा अपना मेंटेन करके अच्छे से रख सकूँ। यहाँ पर आपने रेखा जी को सुना, कुछ और महिलाएं जो यहाँ पर इस समय हम देख रहे हैं पैकिंग कर रही हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम किरण है सर। किरण जी, आप यहाँ क्या रोज पैकिंग के लिए आते हैं? पैकिंग करते हैं सर, जैसे कि महीने में 15 दिन 20 दिन, इसी जैसे हर सीजन में जो भी काम होता है, कोरोना का, आम का सीजन आ गया, पपीता का, आंवला का, इसी तरह जौन जौन काम मिलता है वो काम आके करते हैं। तो यहाँ तो पूरे गांव में यही काम हो रहा है, तो एक जगह काम नहीं होता होगा, दूसरी जगह मिल जाता होगा? हाँ सर, मिल जाता है। तो आगे चलते हो, दिखाते हैं और जगह ये काम किस तरह से फल फूल रहा है यहाँ पर लगातार। हम इस समय पहुंचे हैं सुरेश मौर्य जी के यहाँ। पहले तो आपको दिखा दें, यहाँ पर इस समय ये अचार की पैकिंग जो है वो की जा रही है सप्लाई के लिए। पैकेट्स में, डिब्बों में, ये जार में कई तरह के अचार है। और अब बात करते हैं सीधे सुरेश मौर्य जी से। सुरेश जी, ये बताइए, जब मैं गाँव में प्रवेश किया मैंने, तो जगह जगह बोर्ड दिख रहे हैं, चार मुरब्बा, चार मुरब्बा, चार मुरब्बा। ऐसा क्या खास है यहाँ पर? हमारा चिरई गांव ब्लॉक है, ये अचार मुरब्बे के मामले में फेमस है। चिरई गांव ब्लॉक के अंदर जो है, चिरई गांव ख़ास तौर से फलों के लिए जाना जाता है। और यहाँ के लोग जो है, थोड़ा बेरोज़गारी हम लोगों के पास थी। धीरे धीरे ऐसे ही लोग अपना चलते गए और धीरे धीरे हम लोगों ने अपना समूह बना लिया। जैसे चिरई गांव ब्लॉक से जब समूह का कार्यक्रम निकला तो हम लोगों ने माँ काली स्वयं सहायता समूह का नींव रखा ब्लॉक के अंदर। और ये पहला जो है हम लोगों का समूह, पहला समूह जो कि चिरई गांव के अंदर हम लोग अपना कार्य करने का जो है अपना विधि विधान बनाए। और आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं कि हम लोगों के पास धीरे धीरे सारी चीज़ें करीब करीब हो ही चुका है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार की छाया हम लोगों को ऊपर पड़े, अगर सरकार हम लोगों को ऊपर ज़रा सा ध्यान दे, तो हम लोग और विकास कर सकते हैं और लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। जैसे हमारे साथ कम से कम 50 लोग जुड़े हैं। आपने शुरुआत जब की थी, कब की थी और किस स्तर पर की थी, और आज की किस? देखिए, जब हम शुरू किए थे तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। कब की बात है? 2004-05 में हम लोग एक झोपड़ी में रहते थे और सरकार के द्वारा हम लोगों को जो है उस समय तो बहुत बढ़िया साधन मुहैया कराया गया। और मतलब जैसे हमारे पास शेड, सामने देखेंगे तो शेड भी लगा है, सरकार से शेड लगा और हम लोगों की मदद बहुत अच्छी हुई उस समय। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और हम लोग इसी में जो है लगे रह गए। आज हम लोगों की स्थिति है कि भाई आज तो हमारे पास धीरे धीरे करीब सब संसाधन तो हो ही गया है। कहाँ तक जाता है यहाँ से अचार मुरब्बा? माल तो जैसे माल हम लोगों के पास जितना है उतना तो अभी बनारस के लिए जो है पर्याप्त है। और बाहर के लिए भी कोई ऑर्डर करता है तो बाहर भी हम लोग भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? अरे बॉम्बे भी चला जाएगा, दिल्ली भी चला जाएगा, जहाँ भी ऑर्डर मिल जाए वहाँ चला जाता है माल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या बनाते हैं आप लोग? अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं। अचार कौन से, मुरब्बे कौन से? जैसे आंवले का मुरब्बा बनाते हैं, करौंदे का मुरब्बा बनाते हैं, बेल का मुरब्बा बनाते हैं, सेव का मुरब्बा बनाते हैं और आंवले की बर्फ़ी बनाते हैं, आंवले का लड्डू बनाते हैं। और जो है जैसे अचार में आम का अचार हो गया, नींबू का अचार हो गया, मिक्स अचार हो गया, लहसुन का अचार हो गया, कटहल का अचार हो गया, बड़हल का अचार हो गया। अचार के भी बहुत से आइटम हैं। सूरन उरन का अचार भी है हमारे पास। आप देखेंगे तो हमारे पास 3 चक्के की टाली है जिससे कि हम शुरू किए हैं। और आज हमारे पास एक मैजिक भी पड़ा हुआ है जो कि आपके सामने है, आप देख रहे हैं। ये बताइएगा कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी होती हैं जो अचार और ये चीज़ें बनाती हैं, और आप लोग यहाँ बनाते हैं। अंतर जो हम बात करते हैं गुणवत्ता वाली आप लोग के यहाँ, तो क्या ये बाकी जगह से अलग है किसी वजह से, या वैसे ही बनता है आपके यहाँ भी जैसे बाकी जगह? नहीं, बाकी जगहों से हम लोग अलग हट के काम करते हैं, इसलिए कि हम लोग भाई छोटे वर्ग में जीने वाले हैं। तो हम लोग साफ़ सफाई और
जो है जैसे मसाला हुआ, तेल हुआ, ये सब नंबर 1 का यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब मार्केट का चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग जो है ठीक ठाक चल रहा है हम लोगों का। ये चंद लोग नहीं बल्कि ये पूरा क्षेत्र जो है इस अचार मुरब्बे के कारोबार से जुड़ा हुआ है। अपने अपने स्तर पर लोग काम कर रहे हैं और इस कारोबार से ही वो ना सिर्फ अपने लिए आजीविका, अपने लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं, बल्कि कई और लोगों को भी यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।